तो आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। अच्छा, थोड़ा प्लान चेंज किया है। 2:30 बजे हम जो है ना वो अटेंडेंस लूंगा मैं 2:30 बजे। 2:30 बजे अटेंडेंस के बाद फिर आपका क्विज होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू होगी। 2:30 बजे क्विज होगा इंशाल्लाह। 2:30 बजे अटेंडेंस होगी, उसके बाद क्विज होगा। तो आप भी कर दें तालिब ग्रुप वगैरह पे भी, अगर मैसेज करना है कि ओके सर, ओके कर देता हूँ। तो ये ना वो लोग आखिर में फिर आए 3:15 बजे कुछ खत्म हो चुका होगा ज़ाहिर है उस टाइम। जब हम बात यहाँ पर फिक्स पार्टीशनिंग कर रहे थे, इसमें इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन सब बात समझ में आ गई? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? पार्टीशन के अंदर अगर कोई फ्री स्पेस बचा है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये है कि एक प्रोसेस आया और वो एकोमोडेट हो सकता है मैं रैम में, लेकिन रैम में एक साथ एक जगह नहीं है, अलग अलग पार्टीशन में थोड़ी थोड़ी जगह अवेलेबल है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो जाहिर है ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम है फिक्स पार्टीशनिंग के। इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट्स हैं, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि हम यहाँ देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ फिक्स पार्टीशन। एक तो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, सेकंड वन इज लिमिट ऑफ प्रोसेस साइज, यानी कि प्रोसेस का साइज जो है वो इसके अंदर हम लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रोसेस साइज लिमिट। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे 12 MB का आया था, 12 MB का साइज दायर है वो आएगा ही नहीं, तो प्रोसेस साइज इतना छोटा हो कि वो पार्टीशन के अंदर आ जाए। ये इसको हम कह रहे हैं लिमिट ऑफ प्रोसेस साइज। के प्रोसेस का साइज लिमिटेड होता है, लिमिटेड होना चाहिए, वरना वो पार्टीशन में आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, तो इसके अंदर फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो रही है, नंबर ऑफ पार्टीशन साइज जो है वो लिमिटेड है, जिसकी इसी की वजह से जो है इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो रही है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो रही है बिकॉज इसके अंदर जो है पार्टीशन का साइज लिमिटेड है और उसी लिमिट के अंदर ही प्रोसेस आएंगे, और जाहिर है फिर वो थोड़ी थोड़ी स्पेस बचेगी, इसकी वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इसके अंदर जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज आल्सो लिमिटेड। जाहिर है आपने फिक्स पार्टीशनिंग की हुई है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ना उसमें लिमिटेड है, यानी कि इसके अंदर आप 4 पार्टीशन, से पिछले एग्जाम्पल में दिखाया 4 पार्टीशन बनाए थे, तो 4 ही प्रोसेस आ पा रहे हैं और ज़्यादा नहीं आ पा रहे, तो हम यानी कि और प्रोसेस आ नहीं पा रहे रैम में, तो फिक्स पार्टीशन की वजह से, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी इसमें लिमिटेड हो गई, तो जाहिर है ये एक अच्छे फीचर नहीं है। तो ये फिक्स पार्टीशनिंग के जो है ना वो ड्रॉबैक्स थे जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। सेम साइज की भी हो सकती है पार्टीशनिंग जो है, वो सेम साइज की भी हो सकती है। यहाँ पर तो हमने देखे वेरिएबल लेंथ की थी ना, 4 MB, 8 MB, 8 MB, 16 MB, ठीक है ना, यानी कि फिक्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं फिक्स पार्टीशनिंग है लेकिन वेरिएबल लेंथ है, वेरिएबल लेंथ पार्टीशन है। फिक्स पार्टीशनिंग है लेकिन वेरिएबल लेंथ पार्टीशन है,
क्या मतलब वेरिएबल लेंथ पार्टीशंस का कि आपका जो है वो किसी का साइज जो है वो 4 MB, किसी का 8 MB, किसी का 16 MB, इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ। लेकिन पार्टीशन का साइज फिक्स है 4 MB, चार पार्टीशन बनाए हमने। तो साइज तो पार्टीशन के नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स कर दिए, लेकिन साइज वेरिएबल हो सकता है। तो उसके अंदर हमने ये चीजें देखनी कि इसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होगी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगी, और ये सारे जो चीजें जितनी भी चीजें हैं ये प्रॉब्लमेटिक है इसमें। तो वो पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, वेटिंग एरिया में थे स्टूडेंट्स को मैंने इन कर लिए। अगर सेम साइज का अगर हम देखें, अगर सेम साइज का हो, सेम साइज का मतलब क्या है कि लेट सपोज, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी अगर यहाँ डाल दूँ कि फिक्स पार्टीशनिंग तो है, लेकिन फिक्स पार्टीशनिंग जो है वो वेरिएबल लेंथ नहीं है, बल्कि अगर वो फिक्स लेंथ, वेरिएबल की जगह अगर फिक्स लेंथ, फिक्स पार्टीशनिंग है, लेंथ भी फिक्स है, ठीक है। तो फिर वो क्या, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मतलब देखें, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं इसकी भी। ये रैम है, ठीक है। अब रैम के अंदर यहाँ पर भी साइज हम उसका 4 ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये हर साइज जो है हमने फिक्स कर लिया। ये भी पहला भी 8 MB है, पहला प्रोसेस भी 8 MB का है, दूसरा प्रोसेस भी 8 MB का है, तीसरा भी 8 MB का है, चौथा भी 8 MB का है। सब जो है 8 MB के प्रोसेस है, सारे प्रोसेस 8 MB के हैं, ठीक है। अब कोई प्रोसेस आता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आया P1, और वो फॉर एग्जांपल 6 MB का है। ये प्रोसेस आया P1 और 6 MB का है, तो 6 MB वो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ प्लेस कर देगा। पहली पार्टीशन ये है 6 MB, जिसने 8 में से 6 MB दे दी, तो 2 MB यहाँ भी बची, ठीक है। 2 MB यहाँ भी बची, यहाँ पर P1 आ गया, तो 2 MB यहाँ भी बची, जैसे उसमें था, जैसे इसमें भी यही है। लेकिन इसके अंदर मसला ही क्या है, इसके अंदर सारे भी फिक्स्ड है 8 MB। तो अगर कोई प्रोसेस ऐसा आता है जैसे फॉर एग्जांपल 14 MB का, तो 14 MB का प्रोसेस तो यहाँ पर मैं रख ही नहीं सकता इसके, क्योंकि हमें सारे 8 ही, ठीक है। क्योंकि पिछले केस में आप देखो, पिछले केस में यहाँ पर मैं जैसे एक 16 MB का था, तो 14 MB मैंने यहाँ प्लेस कर दिया था, क्योंकि ये 16, क्योंकि ये वेरिएबल साइज है ना, एक 4, एक 8, एक 8, एक 16। तो यहाँ पर मैंने 14 MB का जो है ना प्रोसेस है, यहाँ पर ये P4 जो था 14 MB का, वो हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया था। ये प्रोविजन इसमें था, ठीक है, वेरिएबल लेंथ पार्टीशंस अगर थे। लेकिन यहाँ पर वो प्रोविजन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब 8 है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लाइटली अगर डिफरेंस आएगा, कोई 9 बाइट का, 9 MB का आ गया, 10 MB का आ गया, अब इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, सब जो है प्रोसेस लेस देन 8 ही होने चाहिए, ठीक है ना। सारे प्रोसेस इसके अंदर लेस देन 8 हो। 8 तो मैंने एग्जांपल लिए, कुछ भी साइज फिक्स हो सकता है। अगर 15 होता तो सारे 15 होता, हर पार्टीशन 15 का होता। तो कहने का मकसद ये है कि फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर भी वेरिएबल लेंथ ज्यादा बेटर है फिक्स लेंथ से, क्योंकि फिक्स लेंथ के अंदर और ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, सब 8 MB के हैं, तो स्लाइड डिफरेंस अगर होता है किसी प्रोसेस का तो वो भी नहीं आ पाएगा। बाकी इसके अंदर भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ भी है, देखें हर पार्टीशन के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ भी है, और यहाँ पर भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर भी है, क्योंकि जाहिर है कोई ऐसा प्रोसेस आता है, इसका 1 MB बचा है, 2 MB बचा, इसका 1 MB बचा, इसका 3 MB बचा, ठीक है, इसका 2 MB बचा। कोई ऐसा प्रोसेस आता है फॉर एग्जाम्पल के जो फॉर एग्जाम्पल 4 MB का है, 4 MB का प्रोसेस जो है वो आ नहीं सकेगा अगर ये सारे फुल है, सारे फील्ड है, और थोड़ी थोड़ी जगह खाली भी है, 2 3 1 2, लेकिन ये फिर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि 4 MB की
ये जगह एक साथ खाली नहीं है, बिखरी हुई है। और कंटिन्यूस एलोकेशन के अंदर जो है वो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही जगह पे मतलब एक प्रोसेस को हम ब्रेक करके मुख्तलिफ जगहों पे रखें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर, फिक्स लेंथ पार्टीशंस के अंदर भी है और वेरिएबल लेंथ पार्टीशंस के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन हो इनके बारे में तो पूछ लें, बात समझ में नहीं आई कोई ऐसी चीज़ों को पूछ लें। क्लियर है? फिक्स पार्टीशनिंग के भी दो फ्लेवर्स हैं, वेरिएबल लेंथ, फिक्स लेंथ। ठीक है, वेरिएबल लेंथ, फिक्स लेंथ, लेकिन इस दोनों में भी वेरिएबल लेंथ ज्यादा बेटर है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है, अगर अब इसका ये तो उसके डीमेरिट्स हो गए। अगर हम मेरिट्स देखें, फिक्स पार्टीशनिंग के मेरिट्स अगर देख रहे हो, तो इसके अंदर पहला फायदा है कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन आसान है क्योंकि सारे फिक्स आपने साइज पार्टीशन कर दिए कि भाई 8 पार्टीशन है, 10 पार्टीशन है, 20 पार्टीशन है। एक आपने साइज, आपने नंबर ऑफ पार्टीशन शुरू में ही फिक्स कर लिए। ठीक है, तो फिर अब जाहिर है जो प्रोसेस आएगा वो उन्हीं पार्टीशन में जाएगा, तो ये फास्ट होता है। ठीक है, इसे इसमें ये कह सकते हैं एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेस आर फास्टर। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसेस आर फास्ट। यानी ये किसी पार्टीशन में कोई सी पॉइंट का मतलब ये सेकंड पॉइंट का कि किसी पार्टीशन में किसी प्रोसेस को रखा और किसी पार्टीशन से किसी प्रोसेस को निकाला, ये अमल बहुत तेज होगा। क्यों तेज होगा? क्योंकि फिक्स साइज पार्टीशन किया हुआ है, आपको पता है भाई मेरे रैम के अंदर 4 पार्टीशन है तो 4 के अंदर ही रखना है, 4 से ही निकालना है। तो चूंकि फिक्स किया हुआ है इसलिए जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस की एलोकेशन और डी एलोकेशन का, वो फास्ट होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो ईजी भी है क्योंकि शुरू में ही पार्टीशन बना देंगे और उसी में रखे जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने मैथमेटिक्स की कॉपी होती थी ना स्कूल के ज़माने में, वो खानों वाली कॉपी, अब उसमें सारे खाने शुरू में ही फिक्स करके दिखा दिए आपको। अब खानों में लिखना आसान होता है क्योंकि सारे का खाने बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं। उसमें बच्चों को लिखना आसान होता है क्योंकि हर ब्लॉक, हर खाने में एक नंबर आ जाएगा। तो वो एग्जाम्पल आप समझ लो क्योंकि वो उसको काम करना आसान होता है और तेज भी होता है। ठीक है, तो कहना मतलब ये कि ये इस तरह से पार्टीशनिंग अगर कर दी जाती है तो इसका ये फायदा होता है कि फास्टर इम्प्लीमेंटेशन इसकी फास्टर होती है और एलोकेशन डी एलोकेशन जो है प्रोसेस की इसके अंदर जो है वो इजी भी होती है। अच्छा, इसका कोई क्वेश्चन इन स्लाइड्स में? बात समझ में नहीं आई फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर? वेरिएबल पार्टीशनिंग शुरू करें। लेकिन अगेन ये बता रहा हूँ, ये जो है हमारी कंटिगियस मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। दो पढ़े थे ना हमने, ये हम बात कर रहे हैं कंटिगियस मेमोरी की। कंटिगियस और नॉन कंटिगियस हमने पढ़ा था ना दो। अभी कंटिगियस मेमोरी के अंदर किस तरह से जो है वो एलोकेशन उसके अंदर कैसे होता है। तो एक तरीका था आपने पढ़ा था फिक्स पार्टीशन और एक पढ़ा था हमने फिक्स पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग। अब वेरिएबल पार्टीशनिंग पढ़ते हैं। अच्छा, वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर क्या होता है ये देखो। क्विज 2:30 बजे के बाद होगा। ठीक है, 2:30 के मैंने अटेंडेंस लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह क्विज होगा। तो सब लोग सुन भी रहे हैं, 23 पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होता है?
उसको भी हम समझ लेते हैं कि रन टाइम के ऊपर जो है ना, रन टाइम के ऊपर प्रोसेस आते जाते हैं और उनको जो है जगह दे दी जाती है, यानी कि इसके अंदर शुरू से ही कोई पहले से जगह नहीं बना के रखी जाती। ठीक है, इसको पहले यानी कि इसको हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि एज प्रोसेस कम्स दे प्लेस एट दैट नो प्रियर पार्टीशन। पहले से कोई पार्टीशन नहीं बनाया जाता, बल्कि क्या होता है, व्हेन प्रोसेस कम्स, कोई जब भी प्रोसेस कोई आता है, ठीक है ना, इट प्लेस्ड एट दैट, उसको उस वक्त प्लेस किया जाएगा जब कोई प्रोसेस आएगा, उस वक्त उसकी जगह बनाई जाएगी, पहले से कोई जगह बना के रखेंगे नहीं। तो बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे एक प्लेन पेपर दे दिया, अब उसमें कोई खाने नहीं बने हुए, कुछ नहीं है, जगह ब्लैंक है। जो प्रोसेस का साइज जितना होगा उतनी उसको मेमोरी में जगह दी जाएगी वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर। इसको वेरिएबल पार्टीशनिंग का दूसरा नाम डायनेमिक पार्टीशनिंग भी है। इसको डायनेमिक पार्टीशनिंग भी कहते हैं। कहीं आपको बुक में या एग्जाम में अगर डायनेमिक पार्टीशनिंग का नाम आ जाए तो उसका मतलब वेरिएबल पार्टीशनिंग ही होगा। These are same thing. अच्छा जी, अब इसको समझ लेते हैं। ये पॉइंट है, इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, ये फॉर एग्जांपल आपका रैम है, ठीक है, और रैम के एक पार्ट में तो आपका जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है, कर्नल एरिया है, बाकी यूजर एरिया। इसके अंदर प्रोसेस आ सकते हैं। अब पहले आया फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1। अब P1 प्रोसेस जो है वो फॉर लेट सपोज 2 MB का है, ठीक है, 2 MB का प्रोसेस है। तो 2 MB का प्रोसेस जो है यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। इसको अभी कोई भी जगह, कोई भी पार्टीशनिंग रैम में नहीं बनी हुई, ठीक है, आप देख रहे हैं रैम में कोई पहले से पार्टीशनिंग नहीं बनी। अब 2 MB का प्रोसेस आया तो रन टाइम के ऊपर उसको जो है वो जगह बना दी जाएगी और 2 MB की, और 2 MB का प्रोसेस P1 जो है वो यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा। ये 2 MB की जगह बन गई और 2 MB का प्रोसेस यहाँ रख दिया गया। फिर एक और प्रोसेस आया P2, और लेट सपोज P2 का जो साइज है वो 4 MB है, ठीक है, 4 MB इसका साइज है। तो उसके लिए जगह वो 4 MB की बनेगी, रैम के अंदर इसकी जगह 4 MB की बनेगी। ये P2 आया एंड इट इज ऑफ 4 MB, 4 MB की जगह उसकी उसी वक्त बना दी गई इसका साइज देख के, पहले से कोई पार्टीशनिंग नहीं है। किस तरह से P3 आया, P4 आया। P3 फॉर एग्जांपल आया, वो 8 MB का था, ठीक है, ये इसका साइज और बड़ा है, 8 MB P3 आया। यहाँ पर 8 MB को यहाँ पर एकोमोडेट कर दिया गया, उसके बाद उसकी जगह बनाई गई 8 MB की और उसको वहां पर जो है प्लेस कर दिया गया। अच्छा, अब एक और ये आ गया। अब P4 भी कर लेते हैं। P4 आया, वो 4 MB की जगह थी, उसकी 4 MB की जगह रख दी गई P4 की। P4 4 MB का था और ये इस तरह से आपको दिखाया गया, ठीक है। और इसके बाद P5 भी सम एक आया है, ओके, वो भी ये वो 8 MB का है, 8 MB की जगह बनाई गई उसकी। अब देखो, अब इसके अंदर ये मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है इसके अंदर डायनेमिक पार्टीशनिंग में?
क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है? गुलाम मुस्तफा ने कहा नो। नहीं सर, इसमें इंटरनल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, इसमें इंटरनल नहीं है, क्योंकि इंटरनल नहीं है, जाहिर है इसमें कोई पार्टीशन पहले से बना हुआ थोड़ी है, ये तो जब आ रहा है तब बन रहा है, तो जगह तो खाली होगी नहीं, किसी भी पार्टीशन तो है ही नहीं, समझो ये तो पार्टीशन बन गया, जब प्रोसेस जितना प्रोसेस का साइज है वही भी पार्टीशन का साइज बन रहा है, तो जगह तो खाली है ही नहीं किसी भी पार्टीशन में, सब फुल है। तो देयर इज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन डायनामिक और वेरिएबल पार्टीशन। अच्छा ये बताइए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है इसमें? अभी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को समझ में नहीं आएगा, अभी फिलहाल तो नहीं है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आता है 10 MB का, तो 10 MB का प्रोसेस तो वो यहीं आ जाएगा ना जगह में, तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वैसे तो नहीं होती, क्योंकि जाहिर है वो आ रहा है, लेकिन इसमें एक काम होता है, वो चीज़, वो तो कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। लेट सपोज ये 4 MB का प्रोसेस, इसका काम कंप्लीट हो गया, सही है, समझे, एक तरह से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, इसका कलर ये ले लेते हैं। लेट सपोज 4 MB का प्रोसेस, इसका काम कंप्लीट हो गया, ये बाहर चला गया, अब ये जगह जो है ना ये हो गई खाली, P2 चला गया बाहर, ये जगह हो गई खाली, P2 का काम कंप्लीट हो गया समझो, या किसी भी वजह से टर्मिनेट हो गया, ब्लॉक हो गया, आयो की वजह से निकल गया बाहर, ये जगह खाली हो गई P2, और P4 की ये जगह भी खाली हो गई, ये भी समझो कंप्लीट हो गया, या कोई भी इसका साथ जो है वो बात हुई, ये रैम से बाहर चला गया, तो P2 भी खाली है, P4 भी खाली है। इस खाली जगह को टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं होल, ठीक है, मेमोरी के अंदर इसको कहते हैं होल, दिस इज होल। देखो ये पार्टीशनिंग नहीं है, ये पार्टीशनिंग नहीं है, ये होल है। क्यों होल है? क्योंकि इसके अंदर तो पार्टीशनिंग होती नहीं है ना, वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर तो जैसे जैसे प्रोसेस आता है वैसे वैसे रखते रहते हैं, और जो जिसका जो साइज है वो वैसा बन जाता है, लेकिन जो प्रोसेस खत्म हो रहा है जब वो वहां से निकल रहा है तो एक होल बन जाता है, ये पार्टीशन नहीं कहलाएगा, ये होल कहलाएगा, ये खाली जगह है जो कि प्रोसेस के खत्म हो जाने की वजह से रह गई है। इस तरह से ना होल्स बन जाते हैं, वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर ना इस तरह से बहुत सारे होल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये बताओ इसके अंदर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई होगी या लो होगी? तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस आ जाए रैम में, तो इसके अंदर वेरिएबल पार्टीशन में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई होगी या लो होगी? हाई होगी सर। हाँ हाई होगी, क्योंकि भाई जैसे जैसे प्रोसेस आते जा रहे हैं उनको वो लगा, मतलब उनको वो जगह देता जा रहा है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई होगी, लेकिन होल्स भी हाई होंगे, वो होल्स भी बनते जाएंगे, जो प्रोसेस कंप्लीट होते जाएंगे वो जगह खाली होती जाएगी, बात समझ में आ रही? तो होल्स भी जो है वो ज्यादा होंगे बीच बीच में, तो होल ज्यादा है, तो अब जो है एक प्रोसेस आया, अब मैं देखिए इस सिनेरियो के अंदर, अब मैं आपको समझा, अब आप देखिए एक प्रोसेस आया फॉर एग्जांपल P6 को कलर में चेंज कर, इसी में ले लेते हैं, एक प्रोसेस आया P6, अब आप बताओ P6 आया वो फॉर इंस्टेंस 8 MB का है, 8 MB का प्रोसेस है, और जो समझो रैम फुल हो गई, ये रैम यहीं तक थी, रैम यहीं तक थी, अब है नहीं आगे, P6 की जगह नहीं है, क्योंकि रैम फुल हो चुकी है, रैम का साइज होता है ना 2 GB 4 GB 8 GB, यूँ समझ लो रैम का साइज फुल हो गया, अब ये एक प्रोसेस आया है P6, अब आप बताओ ये P6 8 MB का है, हालांकि 4 MB के दो होल है, एक होल ये रहा 4 MB का, 4 MB का होल है, और एक होल ये रहा 4 MB का, 4 MB के दो होल्स मौजूद हैं,
तो बताओ क्या ये 8 MB इसके अंदर प्लेस हो सकता है 2 होल्स के अंदर? यस सर, हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन ये कंटिग्यूअस है ना, कंटिग्यूअस के अंदर हम किसी प्रोसेस को तोड़ते नहीं है। 8 MB को हम तोड़ेंगे नहीं 4 में, ठीक है? इससे पहले हो रहा था, अभी भी वही है ना, ये कंटिग्यूअस की एग्जांपल है। मेन स्लाइड की देखो मैंने क्या रखा हुआ है हेडिंग, कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस मेमोरी के अंदर प्रोसेस पूरा का पूरा आता है, ऐसा प्रोसेस को तोड़ा नहीं जाता। नॉन कंटिग्यूअस में तोड़ता है, लेकिन कंटिग्यूअस के अंदर पूरा प्रोसेस होगा, उसको पूरा ही अकोमोडेट करेंगे। तो 8 MB का पूरी जगह एक साथ होगी तो जाएगा, ये तोड़ के 4 MB थोड़ी हम कर सकते। तो अब आप बताओ क्या इस सिनेरियो में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है? अच्छा, ये नो कह रहे हैं गुलाम मुस्तफा। और भी बताएं क्या इस सिनेरियो में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है? और हम कह रहे हैं जो सिनेरियो मैंने बनाया है, ये 2 होल्स हैं 4 MB के, 8 MB का प्रोसेस अब आ नहीं पा रहा, हालांकि 8 MB की जगह रैम में है लेकिन बिखरी हुई है। तो क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें है? यस, हाँ, गुलाम मुस्तफा ने सही बताया। इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है कि जगह होने के, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसी को कहते हैं ना। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? जगह होने के बावजूद वो प्रोसेस नहीं आ पा रहा क्योंकि वो जगह बिखरी हुई है, इसी को तो कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, जो होल्स हैं वो दूर दूर है, अलग अलग जगहों पर है, तो जिसकी वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर है। इंटरनल तो नहीं है, वेरिएबल पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जब होगी जब रैम फुल हो जाए और होल्स मौजूद हो, ठीक है, और जो आने वाला प्रोसेस है, कोई भी होल इतना बड़ा नहीं है कि आने वाला प्रोसेस किसी एक होल में आ जाए, उस सूरत में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वरना फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होगी। लेकिन सिर्फ उसी सूरत में होगी अगर रैम फुल हो जाए और जो होल्स है उसमें से कोई होल इतना बड़ा नहीं है कि वो जो आने वाला प्रोसेस है वो उन होल के अंदर आ सके। ये बात क्लियर हो गई? सर तो इनको डिवाइड करके नहीं रख सकते? डिवाइड नहीं कर सकते, कंटिग्यूअस है ना। कंटिग्यूअस के अंदर किसी भी प्रोसेस को तोड़ नहीं सकते, ये तोड़ेंगे नहीं हम, इसको 8 MB पूरा ही जाएगा। अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो फिर तोड़ सकते थे? हाँ, उसकी भी टेक्निक्स अलग है। नॉन कंटिग्यूअस के अंदर फिर हम पेजिंग करते हैं, वो ये फिर टेक्निक नहीं होती। ठीक है, तो इसके हम पॉइंट्स भी, इसके पॉइंट्स में हम ये बात लिख सकते हैं कि नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और एक तो ये इसके अंदर हमने बेनिफिट देखा था। सेकंड क्या था? नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस की कोई लिमिटेशन नहीं है। फिक्स में तो लिमिटेशन थी ना। फिक्स में क्या लिमिटेशन थी? ये दिखाया यहाँ पर, 4 पार्टीशन बनाए थे तो 4 ही आएंगे और तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर जब तक रैम फुल नहीं आती, जितना भी प्रोसेस आते जा रहे हैं सबको जगह मिलती है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जितने प्रोसेस आना चाहे आ सकते हैं, जब तक कि रैम फुल ना हो जाए, जितने प्रोसेस आना चाहे आ जाए, उनको जगह मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आप बताओ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें हायर होगी, मैंने पूछ लिया था शायद। इसको हम कहेंगे हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, जितने प्रोसेस आते जा रहे हैं उन सबको जगह मिलती जाएगी। तो ये इसके जो है ना एडवांटेज हो गए। बाकी इसका मतलब इसका इसका मैं मेरिट्स लिखता हूँ, मेरिट्स ऑफ वेरिएबल पार्टीशन, मेरिट्स ऑफ वेरिएबल पार्टीशन।
ठीक है, ये वेरिएबल वो हो गया, फाइल हो गया। वेरिएबल की एक चीज और पूछनी थी। जी। अभी जो आपने ऊपर वेरिएबल का बताया था सर, वेरिएबल्स जो होते हैं वो फिर रन टाइम पे उसको असाइन हो रही होती है प्लेसेस क्या? हाँ, रन टाइम पे ही होगी। सही सर। इसके अंदर तो यही है ना, स्टैटिक जो जो फिक्स था ना, फिक्स के अंदर तो शुरू में पार्टीशन पहले से बना के रखी जाती है। उसी पार्टीशन के अंदर प्रोसेस का साइज उससे छोटा होगा तब आएगा, और प्रोसेस का साइज उससे बड़ा होगा तब वो नहीं आएगा। जैसे फिक्स के अंदर ये तो 4 MB था ना, आपको प्रोसेस आएगा अगर 6 MB का, तो इसमें थोड़ी आ सकता, तो इसमें तो आ सकता है 8 MB, 6 वाले में थोड़ी आ सकता। जी सर। तो लेकिन ये खामियां है फिक्स में, वेरिएबल में ये खामियां नहीं है, क्योंकि जो जो प्रोसेस आएगा रन टाइम पे उसको उतनी जगह मिल जाएगी। यानी वो वेरिएबल वाले में जो है रन टाइम पे ही वो जो है जगह बना रहा होगा, मतलब हाँ अगर 2 MB का तो 2 MB को ही बना के दे देगा स्पेस। हाँ, स्पेस 2 MB की बनेगी, उस टाइम बनेगी जब ये आएगा और उसको दे दी जाएगी। सही सर। तो उसका फायदा ये होगा, इस सूरत में हाल में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होगी नहीं, जाहिर है पार्टीशन के अंदर जगह खाली होती है, डे स्टोरी होती है, उसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और तो इसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होगी नहीं, जाहिर है, क्योंकि जगह खाली होगी नहीं, क्योंकि जो आ रहा है उसको उतना साइज मिल रहा है। हाँ, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन उस वक्त होगी जब रैम फुल हो गई और मल्टीपल होल्स हैं जगह जगह, छोटे छोटे होल्स हैं, और कोई होल इतना बड़ा नहीं है कि एक आने वाला प्रोसेस उसके अंदर आ सके, उस सूरत में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके डीमेरिट्स के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो है इसमें, लेकिन कब होगी? एग्जिस्ट व्हेन सर 230 होगा। व्हेन द, हाँ मैं बता कर रहा हूँ, व्हेन द रैम बिकम्स फुल, जब रैम पूरी फुल हो जाए, एंड देयर वुड बी सेवरल there are several holes, several small holes, ठीक है, मुख्तलिफ several small holes हैं, और which are not enough for a big process, big upcoming process। एक बड़ा प्रोसेस आ रहा है, छोटे छोटे स्मॉल होल्स हैं, और वो जाहिर है स्मॉल होल्स काफ़ी नहीं है उसके लिए, क्योंकि बिग अपकमिंग प्रोसेस है, जो आने वाला है वो प्रोसेस है वो बड़ा है, that could not be डिवाइडेड, उसको हम तोड़ नहीं सकते, आने वाले प्रोसेस को हम तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? बिकॉज ऑफ contiguous memory allocation। contiguous memory allocation के अंदर किसी भी प्रोसेस को तोड़ नहीं सकते, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सिर्फ इसी सूरत में होगी, वरना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी, वरना नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भी है, इसका सॉल्यूशन है कंपैक्शन। कंपैक्शन का मतलब क्या है? कंपैक्शन में आपको यहाँ से ड्रॉ करके समझा देता हूँ, बल्कि पिछली स्लाइड में कंपैक्शन ये कहते हैं कि ये जो होल है ना, छोटे छोटे 4-4 MB के, यानी कि जो प्रोसेस है P3 को उठा के ऊपर ले जाओ, P4 को उठा के ऊपर ले जाओ, यानी कि जो प्रोसेस की जगह खाली है, जो होल्स है वो एक तरफ हो जाए, जो भरे हुए प्रोसेस है P1 P3 P5 ये इस पर चल रहे हैं, तो ये पार्टीशन फील्ड है, तो ये एक तरफ हो जाए, होल्स एक तरफ हो जाए, यानी कि इनको उठा के
P3 को उठा के मैं P2 की जगह ले आऊंगा, P5 को उठा के P4 की जगह ले आऊंगा, यानी ऊपर ले आऊंगा, इनको होल सारे नीचे हो जाएंगे फिर। तो फिर वो होल इकट्ठे हो जाएंगे, फिर 8 MB का प्रोसेस उसमें आ जाएगा। इसको कहते हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन क्लियर हुआ? कॉम्पैक्शन कैसे कहते हैं? कॉम्पैक्शन कहते हैं होल्स आर कंबाइंड टुगेदर। जितने होल्स हैं उनको एक तरफ कर दो इकट्ठा। मतलब 400 MB की जो स्पेस थी वो 8 MB की हो जाएगी, और फिर इस तरह बोले सर। क्या कह रहे हैं? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि होल्स में जो 400 MB के 2 होल्स थे वो कंबाइन हो जाएंगे। हाँ, ये होल्स को एक तरफ कर देंगे, जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको एक तरफ कर देंगे, तो उससे ये होगा कि सारे होल्स कंबाइन हो जाएंगे, फिर 8 MB आ जाएगा। क्योंकि ये पार्टीशनिंग थोड़ी है, ये तो खाली जगह है। जब खाली जगह आखिर में आ जाएगी तो सारी 8 MB फिर तो सारी खाली होगी ना, वो तो 8 MB आ जाएगा वहाँ। ये पार्टीशन तो है नहीं, ये तो खाली होल्स हैं जो कि बीच में आ गए, क्योंकि वो आगे पीछे प्रोसेस चल रहे थे। जब इसको आगे प्रोसेस को उठा के ऊपर ले आएंगे सारे, और सारे होल्स नीचे आ जाएंगे, तो फिर वो होल्स सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो पार्टीशन तो है ही नहीं, तो 8 MB का प्रोसेस चल जाएगा। तो इसको कहते हैं कंपैक्शन। ठीक है, होल्स को एक तरफ कर दिया, प्रोसेस को एक तरफ कर दिया। लेकिन कंपैक्शन जो है ना, इसके अंदर इसका भी ड्रॉबैक है। इसके 2 ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? एक ड्रॉबैक है कि जब जाहिर है प्रोसेस को मूव कराएंगे तो प्रोसेसेस शुड बी स्टॉप फर्स्ट, यानी पहले प्रोसेस को रोका जाएगा ना। तो ये 4 MB का प्रोसेस है, ये 4 MB का प्रोसेस है, सॉरी ये P1 है, P3 है, P5 ये चल रहा है ना। अब इनको P3 को उठा के मैं ऊपर करूंगा, P5 को उठा के ऊपर करूंगा। तो उठा के जब उसको ऊपर करना होगा तो पहले इसको रोकना होगा, रनिंग स्टेट से इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, रनिंग स्टेट से इसको निकालना पड़ेगा प्रोसेस। तो ये एक ड्रॉबैक है कि आपको पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा कंपैक्शन से पहले, प्रोसेसेस को जो रन हो रहे हैं। सेकेंड, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जाहिर है एक को उठाओगे प्रोसेस को, उसको अलग जगह रखोगे, उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन होगा, सब चीजें होंगी, डिले आएगा, इससे डिले आएगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, डिले आएगा। लेकिन बहरहाल आपका ये काम, इसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है कंपैक्शन। कंपैक्शन के जरिए हम जो है वो जो एक्स्ट्रा फ्रेगमेंटेशन हो भी रही है ना, वो भी सही हो जाएगी। होल्स की वजह से जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो भी रही है वो भी ओवरकम हो जाएगी अगर कंपैक्शन को अप्लाई कर दिया। हालांकि कंपैक्शन इतना अच्छा तरीकेकार नहीं है, लेकिन बहरहाल एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचने का तरीका मौजूद। क्लियर हो गई ये बात? कोई क्वेश्चन है? क्लियर। इसका ये डीमेरिट्स पे एक डीमेरिट तो एक डीमेरिट ये भी है, एक पॉइंट रही है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज कॉम्प्लेक्स। एलोकेशन एंड मैं भी कर रहा हूँ कोई स्टार्ट।